इतनी देर से चिल्लाई जा रही हूं मैं कि मेरी चाय बना दे। क्या कर रहे तू यहाँ पे? अरे हाथ में क्या तेरे? भाभी वो मुझे भूख लग रही थी बहुत तेज, तो बस खाना खा रहा था। खाना खा के काम कर दूंगा ना आपके सारे। तेरा खाना ज्यादा जरूरी है या मेरी सुबह की चाय? तेरे को पता है ना कि अगर मुझे सुबह की चाय नहीं मिलती तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। चाय क्यों नहीं बनाई तूने? तेरा खाना खाना जरूरी था क्या? माफ कर दो, मैं आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप बैठो, मैं खाना खा के बस चाय बनाता हूँ आपके लिए। एक दिन नहीं खाएगा, मर जाएगा। बाद में खा लियो अपना खाना। जितना बोलती हूँ ना उतना करा कर। लायक कहीं का, किसी काम का तो तू है नहीं। अपने भाई के पैसों पे पल रहा है तू। मेरे हिस्से के पैसे भी तू ले जाता है, क्योंकि भाई जो है, भाई पे नहीं उड़ाएगा तो किस पे उड़ाएगा? बीवी पे। ये तो तेरे को झेलूं मैं, ऊपर से तू मेरी बात भी ना सुने। नहीं खाएगा ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इस घर में रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। समझ आई है? चल अब उठ और चाय बना के लेके आ मेरी। हाँ बनाता हूँ। हमारी काम वाली का मैसेज, इसकी सैलरी तो मैंने दे दी थी, पता नहीं क्या भेज रही है। वीडियो किसी काम का तो तू है नहीं, अपने भाई के पैसों पे पल रहा है तू। मेरे हिस्से के पैसे भी तू ले जाता है। एक चाय बनने में कितना टाइम लगता है? नालायक, कोई काम तुझसे होता नहीं है और फिर कुछ बोल दो तो मुंह बना के रखते हैं। पता नहीं मेरी किस्मत फूटी थी, मेरे को ऐसा देवर मिला है जो किसी काम का ही नहीं है। मिल जाएगी इस जन्म में चाय। हाँ भाभी बस बना रहा हूँ, बन रही है। अगर टाइम से चाय दे देता ना तो तेरे को पिटना भी नहीं पड़ता। क्यों मेरे को इतना परेशान करके रखता है? अगर तुझसे कोई काम वाम होता नहीं है ना तो घर छोड़ के चला जा, मेरे को शांति मिलेगी। एक बोझ तो हटेगा मेरे ऊपर से। लेकिन नहीं, हमें तो मजा ही आ रहा है ना भाई के पैसों पे ऐश करने का। बड़ा भाई जा रहा है बाहर, मेहनत कर रहा है, लेकिन हमें क्यों मेहनत करने की जरूरत है? कॉलेज पूरा हुआ नहीं है, एंड मौके पे कॉलेज छोड़ दिया कि पढ़ाई समझ नहीं आ रही है, नौकरी हम करेंगे नहीं, तो करना क्या है? पूरी जिंदगी यहीं बैठे रहो, अपने भाई के पैसों पे ऐश करो। भाभी आप ताना क्यों दे रहे हो? भैया ने तो आज तक मुझे कुछ नहीं बोला, आप हो कि इतना सब कुछ बोलते हो मुझे। हाँ, क्योंकि तुम्हारे भैया प्यार में अंधे है ना, उनको समझ नहीं आता कि एक भाई और एक नालायक भाई में फर्क होता है। अगर इतना अच्छा तो भाई होता ना, अपने भाई का हाथ बटा रहा होता। अरे कुछ छोटी मोटी नौकरी करता, लेकिन बाहर जाके कुछ तो करता। और अगर बाहर जाके कुछ नहीं कर रहा तो घर के काम ही करेगा। मेरा बस चले ना तो नौकरानी को काम से निकाल दो और तुझे यहाँ पे काम पे रखूं। तू करे घर की सारी सफाई, सारे काम करे तू, क्योंकि यही डिजर्व करता है। जो इंसान सिर्फ घर में बैठे खाता है ना, फ्री की रोटियां तोड़ता है, वो यही डिजर्व करता है कि वो नौकर बन के रह जाए। अब चाय लेके आ जा, मेरा सर दर्द मत कर। आ भाई। भाभी चाय। ये क्या? स्टील के गिलास में चाय? चाय के कप नहीं है क्या घर में? वो अभी बात दरअसल ये ना कि चाय के जितने भी कप है ना, सारे के सारे गंदे पड़े हैं। आप पी लो इसमें, मैं अभी मांज दूंगा उनको। गंदे पड़े थे तो धो नहीं सकता है तू? थोड़े हाथ नहीं चलते? तेरे को जितना काम बोलूंगी उतना ही काम करेगा तू। पकड़ इसे। कैसी चाय बनाई है? तेरे को पता नहीं है मैं मीठा कम लेती हूँ, और फिर भी तूने मीठा भर के डाल दिया। क्या चाहता है? मर जाऊं मैं ताकि सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम हो जाए, अपने भाई के पैसों पे खुल के ऐश करे, है ना? यही तो तू चाहता है, मैं रास्ते से हट जाऊं और सब कुछ तेरा हो जाए। लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगी मैं। अभी 1-2 दिन में कोई ऐसी तरकीब निकालूंगी कि तुझे धक्के मार के तेरा भाई ही इस घर से बाहर निकाल दूंगा। तब समझ आएगी तुझे। सड़कों पे धक्के खाएगा ना, तब आएगा कि भाभी मुझे घर के अंदर ले लो, सारे काम मैं ही कर दूंगा। अभी सॉरी, वो मुझे नहीं पता था इसमें मीठा ज़्यादा डल जाएगा। मैं चाय कहाँ बनाता हूँ इतनी, अब सीख ही रहा हूँ धीरे धीरे बनानी। भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा बना लेता हूँ, और इस बार मैं बर्तन भी धो दूंगा, जितने भी गंदे पड़े सिंक में सारे धो दूंगा। अब सर पे खड़ा क्यों है? जा यहाँ से। ठीक है भाभी। क्या हो रहा है यहाँ पे? अब कुछ नहीं, तुम्हारा भाई ना जिद कर रहा है मुझसे कि चाय बना के लेके आएगा मेरे लिए। वो क्या है ना, आज सर में थोड़ा दर्द है मेरे, तो बस उसी बात पे देवर भाभी की बहस चल रही थी। अभी मुझसे गिलास छीन के लेके जा रहा था कि मैं ही बनाऊंगा चाय। अच्छा,
लेकिन चाय तो ऑलरेडी बनी हुई है, और बाहर जब गाड़ी पार्क कर रहा था तो सिर्फ तुम्हारे चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, तो बहस किस बात की? तुम डांट रही थी शायद इसको। सुनता नहीं है ना, सुनता नहीं है तो चिल्लाना तो पड़ता है। और चाय मैं ही बना के लेके आई थी, बट वो मैंने जल्दीबाजी में उबाली नहीं। मैंने बताया ना सर में दर्द हो रहा था, इसलिए वो मुझसे चाय छीन रहा था कि मैं अच्छे से बढ़िया बना के लेके आता हूँ भाभी आपके लिए। और सुनता नहीं तो चिल्लाना तो पड़ता ही है ना। अब तुम छोड़े सारी बातें, तुम बैठो, मैं चाय बना के लेके आती हूँ सबके लिए। अरे नहीं रुको, तुमने ये तो पूछा ही नहीं कि मैं ऑफिस से जल्दी क्यों आ गया। वो आजकल तुम्हें रील बनाने का शौक चढ़ा है ना, तो एक नई ट्रेंडिंग रील आई है मेरे पास, वो बनाओ तुम। उसमें लड़की जो है ना तुम्हारी तरह दिख रही है, इसके साथ बनाना, देखो एक बार, पसंद आएगी शायद। बढ़िया है ना, बहुत चलेगी। सुनिए ये कैसे? चेतना अब तुम मुझे सच बताओगी कि क्या चल रहा है इस घर में? क्यों तुम मेरे भाई को टॉर्चर करती हो? क्यों इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो उससे? बोलोगी कुछ? वही तो, बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है वो। इस उम्र में तुमने कमाना शुरू कर दिया था, पूरे परिवार को संभाल रहे थे तुम। और ये क्या कर रहा है? कॉलेज ड्रॉप आउट। लास्ट ईयर में कॉलेज छोड़ दिया इसने। क्यों? क्योंकि जी समझ नहीं आ रहा। और मेरे सर पे बोझ बिठा दिया तुमने, किसी काम का ही। घर में 1 रुपया भी लाता है? नहीं लाता। तो फिर क्या करूं मैं? गुस्सा तो चढ़ता ही है ना। तुम्हें भी मैंने इतनी बार बोला है, या तो इसको अपने साथ काम में ले जाओ, या तो कोई और बिजनेस खोल के दे दो इसे। मेरे को ना घर में नालायक लोग पसंद नहीं है। एक कोई बंदा वेला बैठा है, उसके लिए मैं खाना बनाऊं, उसकी सेवा पानी करूं। क्यों करूं? ऐसा क्या महान काम किया इसने? तुमने मजबूर किया मुझे ये सब करने के लिए। अगर ये कमा रहा होता, मेरे हाथ में तो पैसे रखता ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि तुम जो कमा के लेके आते ना, तुम्हारी आधी कमाई इसकी जेब में जाती है। कभी कहीं जाना है, कभी कोई वर्कशॉप करनी है, कभी कुछ करना है। मेरे खर्चे नहीं है क्या? इसलिए शादी करके आई हूं मैं कि ये देवर के खर्चे उठाए जाएंगे और मैं यहाँ पे बैठ के बस नौकरानी बनी रहूं। अरे यार क्या बहाने मार रही हो तुम? क्या बहाने मार रही हो तुम? क्या काम करती हो तुम इस घर में? चेतना पता है प्रॉब्लम क्या है? तुम ना हमारे घर में चिढ़ती हो और कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई और तुम्हारे छोटे भाई में तो बनती नहीं है। और यही चीज तुम चाहती हो, फूट डलवाना चाहती हो हम दोनों भाइयों के बीच, और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें। तुम्हारे माँ बाप ने जिंदगी में कुछ नहीं किया, तुम्हारा बड़ा भाई भी कुछ नहीं करता, तुम्हारा छोटा भाई भी कुछ नहीं कर रहा है, और यही तुम चाहती हो कि इस घर में भी कुछ ना हो। इसलिए तुम ये सब कर रही हो, पता है तुम्हें? मेरे घर वालों को ना बीच में लाने की जरूरत नहीं है। किसको सिखाना ही चाहती हूँ मैं, ताकि नालायक ना बने। तुमको तो कितनी बार समझा लूं, तुम्हें समझ नहीं आएगा ना। छोटा भाई जो है, और मुझे दिक्कत है। मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे ना कोई एक आदमी बैठा रहे और कोई काम ना करे। मैं किसी की सेवा करने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ पर। अच्छा, क्यों ना हूं मैं तुम्हारे घर वालों पे चेतना? तुम मेरे जवान भाई पे हाथ उठा सकती हो, मैं तुम्हारे घर वालों पे जा भी नहीं सकता क्या? 2 वर्ड नहीं बोल सकता उनके लिए? और गलत क्या बोल रहा हूं? सच ही बोल रहा हूं ना? चेतना मेरी बात कान खोल के सुन लो। 5 साल तक मेरे भाई को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, चाहे वो कितने पैसे मांगे, वो अय्याशिया करे, घूमे फिरे, उसकी लाइफ है, जीने दो उसे। अगर किसी ने कुछ कहा, ये बात ध्यान रखना तुम। और अगर तुम्हें इस बात से परेशानी है, तो वो जो तुम्हारा घर है ना, जहाँ झगड़े चलते रहते हैं, वहां जा सकती हो। मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मुझे मेरे घर में कलेश नहीं चाहिए। चेतना एटलीस्ट 5 साल तक, या उसकी शादी होने तक तो बिल्कुल भी नहीं। समझ में आ रहा तुम्हें? भैया भैया भाभी से लड़ो मत, मुझे माफ कर दो। सब कुछ मेरे वजह से ही हो रहा है, घर में लड़ाई भी मेरी वजह से ही हो रही है। भाभी आप जो बोलोगे ना, मैं सारे काम कर दूंगा। अब इवन भैया, मैं अपनी जॉब की भी बात कर रहा हूँ 2-3 जगह। मैं आज या कल में इंटरव्यू देने जाऊंगा ना, मेरी जॉब लग जाएगी, तो फिर इस घर में लड़ाई नहीं होगी। भैया भाभी से ऐसे लड़ो मत मेरे चक्कर में। चुप कर जा तू, अपने सपनों पे ध्यान दे, समझा? तू मुझे नहीं बताएगा कि क्या करना और क्या नहीं। जितना मैं कह रहा हूं उतना कर। 5 साल दे रहा हूं तुझे, और दुनिया से लड़ रहा हूं तेरे लिए। तो ऐसे लोगों को जवाब दे, अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करके, समझा? चेतना, परेशानी है तो जा सकती हो तुम यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सनी सोच लो, तुम अपनी बीवी को छोड़ रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे भाई को मैंने कुछ सुना दिया। गलत नहीं सुनाया मैंने। नहीं चेतना, मैं गलत औरत को छोड़ रहा हूँ सही के लिए। अगर मेरा भाई गलत होता तो शायद उसको भी घर से बाहर निकाल दिया होता मैंने अभी तक, लेकिन इस वक्त तुम गलत हो। अगर तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है तो माफी मांगो और खत्म करो इस झगड़े को। और अगर तुम्हें एहसास बिल्कुल भी नहीं है तो तुम जा सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिना बीवी के रह सकता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है चेतना। बस मुझे इस घर में शांति चाहिए और कुछ भी नहीं। ठीक है, तुमने तुम्हारे भाई को 5 साल दिए, तो मैं भी 5 साल तक उसको कुछ नहीं। आज के बाद ना कोई काम बोलूंगी, ना बदतमीज से बात करूंगी। शायद मैंने माफ नहीं किया है तुम्हें भी, लेकिन कर दूंगा।
और वो माफ़ी तुम्हारे बिहेवियर पे डिपेंड करती है। अगर मुझे लगेगा इस घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, जैसा मैं चाहता हूँ, तुम वैसी बन गई हो इस घर के लिए, तो माफ़ कर दूंगा, नहीं तो दूसरा रास्ता डाइवोर्स ही बचेगा मेरे पास। ख्याल रखना। क्या बना रहे हो भाभी? भाभी कितनी सुंदर रिंग है ये, पहले तो नहीं थी आपके पास, कब ली? हाँ, वो तुम्हारे भैया ने एनिवर्सरी गिफ्ट की है। अच्छा दिखाना, मैं देखूं मेरे हाथ में कैसी लग रही है। हाँ भाभी बुरा मत मानना, एक बात बोलूंगी, आपके हाथ से ज्यादा ना मेरे हाथ में अच्छी लग रही है ये, मैं ले लेती हूँ। क्यों भैया, अच्छी लग रही है ना मेरे हाथ में? हाँ अच्छी लग रही है। मैं ले लेती हूँ। हाँ हाँ तू रख ले, मैं तेरी भाभी को दूसरी दिला दूंगा रिंग, कोई बात नहीं। हाँ सही कह रही है, तेरे हाथ में ना बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, तू रख ले। थैंक यू भाभी। सुनो, छोटी की ना एक बचपन से आदत रही है कि उसे जो चीज पसंद आ जाती है फिर वो उसे चाहिए ही होती है। अब मम्मी पापा ने और बड़ा भाई होने के नाते हमने हमेशा उसकी जिद्दें पूरी करी हैं, लेकिन अब शादी के बाद भी उसकी ये जिद बरकरार है। एंड हो सकता है इसमें तुम्हें भी थोड़ा मेरा साथ देना पड़े, तो आई होप यू डोंट माइंड अगर वो तुमसे इस तरह से कुछ चीजें ले लें। मैं तुम्हें पक्का दूसरी रिंग दिला दूंगा, ठीक है? अरे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अरे अरे कहाँ जल्दी बहन? भैया सुबह से आपका वेट कर रही हूँ, आप आने का नाम ही नहीं ले रहे हो। तो मेरी एक फ्रेंड है ना यहाँ पे, उसका फोन आया था कि वो भी मायके आई हुई है, तो उससे मिलने जा रही हूँ बस। अपने भाई के घर इतनी मुश्किल से तू आती है, अपने भाई से दो घड़ी बात कर ले बैठ के, फ्रेंड क्या बाद में चली जाइयो। तो भैया गलती आपकी है ना, आपकी बहन आई हुई है, ऑफिस से छुट्टी ले लेते, इतना लेट कर दिया आपने। आप बैठो ना, मैं 2 घंटे मिल के आती हूँ उससे। एक मिनट, ये सूट तो शायद तेरी भाभी का है ना? भाभी का है नहीं, भाभी का था, मुझे इतना अच्छा लगा मैंने ले लिया भाभी से। अच्छा हाँ, वो एक्चुअली मेरे कपड़े देख रही थी ना ये, तो इसे ये वाला सूट बहुत पसंद आया। मैंने बोला कोई बात नहीं, तू ले ले कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों के लिए? भाभी अब इस सूट को भूल जाओ आप, मेरे पे इतना अच्छा लग रहा है, कलर भी सूट कर रहा है, अब ना अपने पास ही रखूंगी इसे मैं। हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं, तू रख ले। हाँ ठीक है बहन, तू रख ले। तेरी भाभी के कपड़े अगर तूने पहन भी लिए तो क्या हो गया, इस घर की चीजें तेरी भी तो हैं। कोई नहीं, तू ये पहन ले सूट, ठीक है? भैया मैं अपनी फ्रेंड से मिलके आती हूँ। हाँ हाँ तू जा। सुनो, छोटी की बातों का बुरा मत मानना, थोड़ी जिद्दी है। मैं तुम्हें नई ड्रेस दिला दूंगा। हाँ अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, वो मेरी भी तो छोटी बहन जैसी है, उसने सूट पहना या मैंने पहना एक ही बात है। आप इतना मत सोचिए, अंदर आ जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। ये ले बहन। यार थैंक यू सो मच, आपको नहीं पता आपने मेरी कितनी बड़ी टेंशन दूर कर दी। और अब टेंशन मत लीजिए, इनको कह के ना मैं ये पैसे जल्दी वापस करवा दूंगी। कैसी बातें कर रही है बहन? भाई को पैसे वापस करेगी? बहन की मदद करना तो भाई का फर्ज होता है। राखी बांधी है तूने मुझे, तो कैसे तेरे काम नहीं आऊंगा? देख, तुझे पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि तुझे कभी भी किसी मदद की जरूरत हो, किसी भी तकलीफ में हो, सबसे पहले अपने भाई को याद कर, क्योंकि बाहर की दुनिया से मदद मांगने से अच्छा है अपने भाई के पास आ, समझी? और पैसों की जरूरत हो तो भी मुझे बता दी। थैंक यू भैया। मिल गए ना पैसे? बोला था ना मैंने, ऐसे ही इतनी टेंशन ले रही थी। हाँ भाभी, दे दिए भैया ने पैसे। थैंक यू भाभी, थैंक यू भैया। अब मैं इनको फोन कर देती हूँ, ये मुझे लेने निकल जाएंगे। ना ना, उनको परेशान करने की जरूरत नहीं है। तेरा भाई है ना, तेरा भाई तुझे घर तक छोड़ देगा। तो तैयार हो जा, मैं गाड़ी निकालता हूँ। ठीक है भैया। मैं कह रही थी आप डिनर कर लेते पहले। नहीं नहीं, पहले छोटी को घर छोड़ के आऊंगा, बेचारी परेशान है। खाना वगैरह तो बाद में खा लेंगे, ठीक है? ठीक है, जैसा आपको सही लगे। कितना वक्त हो गया इनके एक्सीडेंट को, लेकिन 1% भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि पता नहीं और कितना टाइम लगेगा ठीक होने में। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हमारी लाइफ में अचानक ये हो क्या गया। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, हम कितने खुश थे, अचानक से ये एक्सीडेंट,
उसके बाद इनकी 3-4 सर्जरीज, पता नहीं क्या हो गया ये सब। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये ठीक कब होंगे और इनके इलाज में कितने ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। सब कुछ हमारी सेविंग्स में से जा रहा है। देखो तुम लोग अपने हो इसलिए बोल रही हूँ, मैं चाहती तो नहीं हूँ लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। हमें थोड़ी पैसों की मदद की जरूरत है। अभी जितना भी इनका इलाज हो रहा है ना, उसमें सारे हमारे सेविंग्स के पैसे जा रहे हैं। और तुम्हें तो पता है जब से इनका एक्सीडेंट हुआ है कोई काम भी नहीं कर पा रहे हैं। जितनी भी एम्प्लॉयज की सैलरी है वो भी हमारी पॉकेट से जा रही है। इससे तुमसे थोड़ा पैसे की मदद चाहती हूँ। देखो ज्यादा नहीं, अगर 4-5 लाख भी हो जाएंगे ना तो हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। अगर तुम लोगों से हो पाए तो एक बार देखना, हमें बताना जरूर। हाँ हाँ भाभी क्यों? सर एक मिनट, भाभी आप पागल हो क्या? ऐसे ही बोल दिया 4-5 लाख रुपए छोटी रकम है क्या? जेब में लेके घूमते हम। आपसे तो ना बात ही करना बेकार है। आपको तो पैसों की कदर नहीं है, कोई और कमा के दे रहा है आपको। आपको क्या पता कि 4-5 लाख रुपए कितनी मेहनत से आते हैं। भैया आपको तो समझना चाहिए, अपनी छोटी बहन से आप ऐसे ही पैसे मांग रहे हो। और हाँ, इसमें ना गलती आप ही की है भैया। जब आपको बाइक चलानी आती नहीं है तो बाइक से गए क्यों? गाड़ी से जाते ना, या फिर कैब कर लेते। फालतू में एक्सीडेंट करवा लिया अपना। एक्सीडेंट छोड़ो, उसके चक्कर में इतना खर्चा होता जा रहा है कि आपके घर से खर्चा हमारे घर तक पहुंच रहा है। आज भाभी हमसे 4-5 लाख रुपए मांग रही है, कल पता नहीं कितने पैसे मांगेगी। पहले सेविंग करनी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं, आपको तो भाभी को कुछ ना कुछ दिलाते रहना है। अरे ये तो अमीर घर से है, इनको क्या पता कैसे पैसे कमाए जाते हैं, कहाँ से पैसे आते हैं। कई मेहनत तो करी नहीं है इन्होंने। यहाँ पे आगे डिमांडें खत्म नहीं होती है। कभी महंगे बैग चाहिए, ज्वेलरी चाहिए। हर महीने ना आप कोई ना कोई इनको ज्वेलरी दिलाते थे। उससे अच्छा पैसे सेव कर लेते ना तो आज हमसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और हम कहाँ से दें आप लोगों को पैसे? सनी का भी नया बिजनेस है, इतने पैसे नहीं कमाता ये। और जो पैसे आते हैं वो हमारे घर में जाते हैं। हम अपनी फैमिली का देखेंगे और जो सेविंग्स है वो हम संभाल के रखेंगे। कोई इमरजेंसी हो गई तो ऐसे किसी को भी पैसे दे दे क्या हम? मुझे इतना, मैंने पहले भी बोला मैं तुमसे पैसे मांगना नहीं चाहती थी, लेकिन हम भी क्या करें, हमारी मजबूरी है। और वैसे भी इंसान अपनों से ही तो मदद मांगता है ना। तुम इनकी छोटी बहन हो, हम तुम्हें अपना सब कुछ मानते हैं। अगर तुम हमारी मुसीबत में मदद नहीं करोगी तो कौन करेगा? हाँ तो भाभी कहाँ मदद करने को मना किया हमने? आपने फोन किया तो आ गए ना, और आगे भी फोन करोगे तो आ जाएंगे। बहन हूं मैं उनकी छोटी, मेरे खिलाफ ना भड़काने की जरूरत नहीं है कि मैं मदद नहीं करना चाहती। लेकिन पैसों की मदद हम नहीं कर सकते, अभी नहीं है हमारे पास पैसे। अगर होते तो दे देती। हमें अपना परिवार भी देखना है, हमारे भी और खर्चे हैं। इतना है तो आप अपने मायके से मांग लो। चेतना, बस बस ये सब बातें बंद करो। देखो चेतना बहन, तेरी भाभी की बातों का बुरा मत मानियो। थोड़ी इमोशनल हो रखी है इसलिए सीधा पैसों की बात कर दी। मैंने अपनी बहन को यहाँ पर पैसों की मदद के लिए थोड़ी बुलाया था। वो तो बस दुख के समय में परिवार की याद आती है। सोचा तुझे और सन्नी को देख लूंगा तो थोड़ा जी बहल जाएगा। तो मैं देख लिया, अब खुश हो। बाकी पैसे वैसे की चिंता मत करो, तेरी भाभी और मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेंगे। तुम अपनी गृहस्थी देखो, सन्नी को भी और काम वाम होंगे। अच्छा जाओ अब तुम लोग, तुम्हारा काफी समय बर्बाद कर दिया। अगली बार जरूरत होगी ना तो बुला लूंगा तुम दोनों को, ठीक है? देखा भाभी, मेरा भाई कितना समझदार है। उनको पता है कि छोटों से पैसे नहीं मांगे जाते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं या मदद करी जाती है। हम नहीं कर सकते तो इसलिए उन्होंने मांगे नहीं है पैसे। लेकिन आप देखो, थोड़ी सी मुसीबत आई नहीं, पैसे मांगना शुरू। भैया आप ना टेंशन मत लो, हम लोग ना खड़े हैं आपके लिए। आपकी छोटी बहन हूँ, आप ना कभी भी फोन कर देना, चाहे आधी रात को फोन करना, हम दोनों आ जाएंगे, ठीक है? लेकिन अभी हम चलते हैं, हमें लेट हो रहा है। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। देख लिया आपने अपनी बहन को। अरे आपने क्या नहीं किया उसके लिए। आपने उसे अपनी पलकों पे बैठा के रखा है। वो एक चीज मांगती थी, आप उसे 10 चीज ला के देते थे। और आज जब हम पे मुसीबत का वक्त आया तो उसने साफ हमारी मदद करने से मना कर दिया। तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि चेतना ऐसा करेगी। अरे मैंने उसे अपनी छोटी बहन की तरह माना है, मैंने उसके लिए सब कुछ किया है। और आपने उनकी कितनी बार मदद की है। मुसीबत पड़ने पे आप हमेशा उसके साथ खड़े रहे हैं। और उसने क्या किया, साफ साफ हमारे मुंह पे मना करके चली गई। और मुझे तो 4 बातें भी सुना दी। मैंने उसे अपनी छोटी बहन माना था और मुझे लगता था कि वो भी मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह समझती है। लेकिन आज समझ आया कि उसकी नजरों में रिश्तों की कोई कीमत नहीं है, वो तो सिर्फ पैसों के पीछे है। बचपन से यही सिखाया गया था कि घर की लक्ष्मी को ना कभी निराश नहीं होने देना चाहिए, चाहे घर की बेटी हो या बहू हो।
इसलिए अपनी बहन के लिए जितना हो सकता था उतना किया। अपने से पहले हमेशा अपनी बहन के बारे में सोचा था। और सच कहूँ तो कभी ये मांगा भी नहीं था उससे कि वो जरूरत के वक्त पे मेरे काम आए। भाई होने के नाते मैंने तो हमेशा देने को ही फर्ज माना। लेकिन अगर आज भगवान ने ऐसी स्थिति खड़ी कर दी हमारे लिए कि अपनी बहन से थोड़ी सी मदद मांगनी पड़ गई, तो जो आज बहन ने अपना रूप दिखाया ना, तो मेरा इस दुनिया में रिश्तों पर से विश्वास उठ गया। अगर एक बहन भाई के लिए नहीं सोच सकती है, फिर दुनिया में क्या ही रिश्ता बचा है। देखिए, आप इतना परेशान मत होइए। अगर उसने हमारी मदद नहीं की तो क्या हो गया? अरे हम पढ़े लिखे हैं, हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। मैं नौकरी कर लूंगी, मैं कुछ भी करके कर्जा लेके आपका इलाज करवाऊंगी। आप उन जैसे लोगों के बारे में मत सोचिए। और मैं सच बताऊं तो मेरा तो चेतना की शक्ल देखने का भी मन नहीं कर रहा है। मानती हूँ वो आपकी बहन है, आपको बुरा लग रहा होगा ये सब सुन के, लेकिन आज जो उसने किया है ना, उसके लिए मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं आपका इलाज करवाऊंगी। वैसे भी आपने मुझे कितना कुछ दिलाया है, इतना सोना है मेरे पास, शादी के भी गहने पड़े हैं, मैं उन सबको बेच दूंगी, लेकिन आपका इलाज मैं करवाऊंगी। और ऐसे लोगों के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है जो बुरे वक्त में हमारे साथ नहीं खड़े हो सकते। आप आराम कीजिए, आपकी दवाई का वक्त हो रहा है, मैं खाना और दवाई लेके आती हूँ। ठीक है। ड्राइवर, बिल करा के आ जाना। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। हाँ, कितना हुआ बिल? सर 1000 रुपीज। एक काम करो, इसे 1500 रुपए कर दो। नहीं सर, मैं ऐसे नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? 1500 रुपए करने में क्या दिक्कत है? और तुम जानती हो ना, मैं अपने साहब और मैडम को हर बार यही खाना खिलाने लाता हूँ। अगर तुम पैसे बढ़ा के नहीं दोगी ना, तो कहीं और ले जाऊंगा उन्हें मैं। बढ़ा दो पैसे। सर, ये हमारे रेस्टोरेंट का नाम खराब होगा, बदनामी होगी अगर मैं आपको ऐसे पैसे बढ़ा के बोलती हूँ तो। आई एम सॉरी, बट मैं ये सब नहीं करती हूँ। आप प्लीज उन्हें 1000 रुपए ही बोलिए। आप ये किस तरीके से बात कर रही हैं? किसी को कौन बताएगा? मैं तो किसी को बताने वाला हूँ नहीं, और आप भी किसी को मत बताइएगा। और रही बात मेरे साहब की, तो आपको अच्छे से पता है मेरे साहब लंच और डिनर ना यही करते हैं। अगर तुम मुझे पैसे बढ़ा के नहीं दोगी ना, तो यहाँ साथ में और भी रेस्टोरेंट है, मैं अपने साहब को ना वहाँ ले जाऊंगा और उनसे बोल दूंगा कि इस रेस्टोरेंट का खाना ना अच्छा नहीं है, नकली मसाले यूज करते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो साहब तो मेरी बात मानेंगे ना, तो तुम्हारे ही कस्टमर खराब होंगे। इसलिए बोल रहा हूँ 1500 रुपए कर दो, तुम्हारा इसमें कोई नुकसान नहीं है, कर दो। देखिए सर, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं ऐसे नहीं कर सकती। अगर मेरे बॉस को पता चल गया ना, तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा काम खराब हो जाएगा, और मैं क्या करूंगी उसके बाद में। और मेरे सर बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं ये सब नहीं कर सकती। अब मैं आपसे इंसिस्ट करती हूँ, आप प्लीज पूरे पैसे उनसे लीजिए, मैं पूरे ही दूंगी। मैं 1 रुपया भी नहीं बढ़ा सकती हूँ, प्लीज सर। अरे मैडम, आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे ना बहुत अच्छे से पता है कि आपके सर ना यहाँ पर आते नहीं है, उनके बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, तो वहाँ पर बिजी रहते हैं। और ये सारा रेस्टोरेंट ना आपको दे रखा संभालने के लिए। यहाँ पर जितने भी कस्टमर आते हैं ना, उनको आप ही हैंडल करती हैं। इसलिए बोल रहा हूँ आपसे, आप पैसे बढ़ा दीजिए ना, इसमें आप ही का तो फायदा है। और मैं आपसे कुछ और थोड़ा ना बोल रहा हूँ, खाली पैसे तो एक्स्ट्रा करने हैं, सिर्फ 500 रुपये। हर मुझ गरीब का कुछ भला हो जाएगा, 500 रुपये कमा लूंगा। मेरे साहब तो वैसे बहुत पैसे वाले हैं, 1500 रुपये से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपको एक बात बताऊँ, वो जो साथ वाला रेस्टोरेंट है ना, पहले मैं अपने साहब को ना वहीं खाना खिलाने ले जाता था, लेकिन मैंने उनसे भी बोला था कि बिल बढ़ा के दे दिया करो, उन्होंने भी मेरी बात नहीं मानी। उसके बाद मैं अपने साहब और मैडम को ना यहाँ खाना खिलाने लाता हूँ। बहुत सारी बातें बोली थी मैंने कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छी सर्विस देते हैं, इसलिए तो मेरे साहब मैडम यहाँ आते हैं खाना खाने के लिए। अब अगर आप भी मुझे बिल बढ़ा के नहीं देंगी ना, उन्होंने बोल दूंगा ये लोग ना बहुत बेईमानी करते हैं, अच्छा खाना नहीं बनाते हैं, तो साहब मेरी बात मान लेंगे। और मेरा क्या है, मुझे तो साहब को लंच ही कराना है और डिनर कराना है। मैं कहीं भी ले जाऊंगा ना, जहाँ मर्जी, जिस मर्जी ढाबे के आगे या जिस अच्छे रेस्टोरेंट के आगे गाड़ी खड़ी कर दूंगा, साहब तो वहीं जाएंगे खाना खाने। नुकसान होगा किसका? आपका। आपके कस्टमर खराब होंगे। तो सोच लीजिए मैडम जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, मैं देती हूँ बिल बढ़ा के, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सर, आप किसी को मत बताना। मेरी नौकरी चली जाएगी और मैं कहाँ जाऊँ? मेरे बॉस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। मैं बिल बना के दे देती हूँ, लेकिन प्लीज किसी को मत बताना। हाँ हाँ, जल्दी करिए। सर चले? हाँ, बिल कितने का हुआ? वो सर 1500 रुपए का हुआ था, दे दिए मैंने सारे पैसे, अब चलते हैं। 1500?
पर हमने तो सिर्फ एक ही चीज ऑर्डर करी थी, उसके 1500 रुपए ले लिए इन्होंने। इतना महंगा बिल। वो क्या है ना मैडम, ये रेस्टोरेंट ना थोड़ा महंगा है और यहाँ का खाना भी अच्छा होता है ना, इसलिए वो सर्विस चार्ज, जीएसटी, पता नहीं क्या क्या लगा कर ना इतना बिल बना ही देते हैं। अच्छा सुनिए, हम ना अगली बार किसी और रेस्टोरेंट पे चलेंगे, इसने तो अपने रेट कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया है। सही कह रही हो। अरे नहीं नहीं सर, कहीं और जाने का फायदा ही नहीं है। आपको पता नहीं ये लोग खाना कितना अच्छा बनाते हैं, और आसपास में जितने रेस्टोरेंट है ना, ये लोगों के मसाले अच्छे नहीं होते हैं। वहाँ का खाना खाकर ना पेट खराब हो जाता है, इसलिए तो मैं हमेशा आप लोगों को यहाँ पर लंच कराने लाता हूँ। सर इसकी कोई दिक्कत नहीं है कहीं और जाने की। अगली बार जब हम आएंगे ना तो मैं उन लोगों से बात कर लूंगा, थोड़ा सही से पैसे लगा लेंगे। चलो सर आप बैठिए, मैं वॉशरूम से आता हूँ। ठीक है, जाओ। क्या ऑर्डर करना है? जो भी मन करे। हाँ करता हूँ Excuse me, ऑर्डर। जी सर मुझे आपको कुछ बताना था। जी बताइए, क्या कहना? सर आपका जो ड्राइवर गया है ना अभी, सर वो यहाँ जब भी आता है ना, आप उसे बोलते हो बिल लेने के लिए, तो वो बिल में ना पैसे ऐड करवा देता है। मैं उसको मना भी करती हूँ कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन वो जबरदस्ती मुझे धमकी देता है और पैसे ऐड करवा लेता है। अभी लास्ट टाइम भी ना मैंने उसको मना किया था कि मैं ऐसे नहीं करूंगी, तो धमकी देने लगा कि मैं अपने सर और मैम को यहाँ दोबारा नहीं लेकर आऊंगा और तुम्हारा नाम बदनाम करवा दूंगा, तुम्हारे रेस्टोरेंट की रेपुटेशन गिरा दूंगा। और उसी की प्रेशर में आके मुझे पैसे बढ़ाने पड़े। बस यही मुझे आपको बताना था कि आपका ड्राइवर आपको कैसे धोखा दे रहा है, आपके पैसे कैसे ऐड रहा है। वो अच्छा इंसान नहीं है, आपको ठग रहा है सर। जी मैं जानता हूँ कि वो ज्यादा का बिल बनवाता है, कोई बात नहीं। क्यों? लेकिन वो तो चोरी कर रहा है ना सर, आप उसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? इससे आपका ही नाम खराब हो रहा है। जी हाँ, जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि वो कब तक ये हरकत करता है, कब तक इस तरह से पैसे चुराता है, या कब तक जो असली हकीकत है वो मुझे नहीं बताता। देखिए वो मेरे पास पिछले 10 साल से काम कर रहा है। पहले मेरे फादर के लिए गाड़ी चलाता था, अब मेरे लिए चलाता है, और आज तक मैंने उसमें कभी बेईमानी देखी नहीं। हमेशा से उसको एक अच्छा इंसान, ईमानदार, टाइम पे रहना, टाइम पे पंक्चुअलिटी, सब चीज़ देखी है मैंने उसके अंदर। लेकिन अगर वो कुछ कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, और अगर मैं उसका आज साथ दे रहा हूँ तो उसके पीछे भी रीज़न है। वो रीज़न ये है कि एक मोमेंट था जब बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। 1 साल तक शायद मैं एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी नहीं दे सकता था। उस वक्त ये अकेला इंसान था जो मेरा साथ देने को तैयार था। 1 साल तक इसने मुझसे सैलरी नहीं ली, अपना घर कैसे चलाया मुझे भी नहीं पता। लेकिन अब ऐसा ये क्यों कर रहा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर कर रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर रही होगी। मेरी बहुत इज्जत करता है, इसलिए मुझे शायद ये सब चीज़ें नहीं बता रहा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे ये चीज़ें बहुत जल्दी बताएगा। कहीं ना कहीं बताऊँ तो मुझे उस पर गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि इतने साल सर्विस करने के बावजूद उसने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि वो मुझे बता सके कि एग्जैक्टली उसे प्रॉब्लम क्या है। बाकी बस आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि वो जितने का बिल चाहे उतने का बिल उसको बना के दे दीजिए। कोई बात नहीं सर, मेरा काम था आपको इन्फॉर्म करना, वो मैंने कर दिया। बाकी आपकी चॉइस है, आप जो भी करें। थैंक यू। और आगे से वो जितने का भी बिल कहेगा मैं आपको बना के दे दूंगी। हाँ कितना बिल हुआ? 2000 रुपीज़ का सर। ठीक है, 2500 का बिल बना दो। और सुनो, मेरे सर मैडम ना वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको ये बात पता नहीं लगनी चाहिए कि मैं हमेशा बिल में पैसे बढ़वाता हूँ, वरना नौकरी से निकाल देंगे मुझे। और हाँ, अगर मेरी नौकरी गई ना तो तुम याद रखना, तुम्हारे रेस्टोरेंट का ना नाम खराब कर दूंगा मार्केट में, सबको बता दूंगा कि तुम लोग ना खाना कितना बेकार बनाते हो। मेरी वजह से चल रहा है तुम्हारा रेस्टोरेंट, बहुत सारे लोगों को लेकर आता हूँ यहाँ पे। चलो बनाओ बिल। मैं आपको बिल दे देती हूँ। आपका बिल ऑलरेडी बना चुकी 2500 का, ये लीजिए। क्या बात है, सुबह जब आया था तो तुम बड़ी चिक चिक कर रही थी कि मैं बिल बढ़ा के नहीं दूंगी, मेरे रेस्टोरेंट का नाम खराब हो जाएगा। अब एक बार बोलने पे ही तुमने 2500 का बिल भी बना दिया। क्या बात है भाई, बहुत समझदार हो तुम। डोंट वरी सर, मैं तो सिर्फ इसलिए ही कर रही हूँ ताकि मैं अपनी नौकरी बचा सकूँ, और क्या पता आपके साथ कोई मजबूरी रही हो जो आप ही कर रहे हो। तुम्हें क्या करना है, मेरी क्या मजबूरी और क्या नहीं, मैं जो मर्जी करूँ, तुम कौन होती हो पूछने वाली? देखिए सर, मुझे इतना तो जरूर पता है कि आप पक्का मजबूर हैं,
या आपके पास ऐसा कोई कारण है जिसकी वजह से आप ये कर रहे हैं? आपको देख के लगता है कि आप गरीब घर से हैं, और इतना तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि गरीब इंसान बेईमान नहीं, ईमानदार होता है। उसको अपनी नौकरी, अपना ईमान सब बहुत प्यारा होता है। वो कभी किसी इंसान को धोखा नहीं दे सकता। और आपके चेहरे से साफ झलकता है कि आप दर्द में हैं, परेशान हैं, इसीलिए ये सब कर रहे हैं, वरना शायद नहीं करते। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं जान सकती हूँ कि आप क्यों कर रहे हैं ये सब? सही कहा आपने। हम लोग गरीब जरूर होते हैं लेकिन बेईमान नहीं होते। जब भी कोई गरीब ऐसे चोरी चकारी करता है या अपने मालिक के पैसे ठगता है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। और ये पैसे ठगने के पीछे भी ना मेरी एक वजह है। दरअसल मेरे मालिक ना बहुत अच्छे हैं। वो हमेशा हर चीज़ में मेरी मदद करते हैं। मैंने उनसे कई बार बोला कि सर मेरी सैलरी बढ़ा दो, वो हमेशा मेरी सैलरी बढ़ा देते हैं। लेकिन इस बार मजबूरी कुछ ऐसी हो गई है कि मुझे कुछ ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। दरअसल मेरा छोटा बच्चा है ना, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टर के पास गया था चेकअप कराने के लिए, तो उसे कैंसर बताया है। उसके इलाज में बहुत पैसे लगने हैं, पर मैं सर को ये बात नहीं बता सकता। अगर सर से पैसे मांगूंगा या उनसे बार बार बोलूँगा सैलरी बढ़ाने के लिए, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं उनकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहा हूँ। बस इसीलिए मैं सर को नहीं बताना चाहता था। और जहाँ भी मैं सर को खाना खिलाने ले जाता हूँ या कोई भी सामान परचेज कर लाता हूँ, उसमें हमेशा बिल बढ़ाकर लिखवा लेता हूँ, ताकि मैं 200, 500, 1000 करके पैसे जोड़ सकूँ और अपने बच्चे का इलाज कर सकूँ। वरना मेरा मन अंदर से कभी गवाही नहीं देता कि मैं इतने अच्छे सर के साथ कुछ गलत करूँ। बस मेरी मजबूरी है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि जैसे ही मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, मैं ये सब करना छोड़ दूँगा और सही वक्त रहते ही अपने सर को सारी बात भी बता दूँगा कि कैसे मैंने उनके साथ धोखेधड़ी करी, उनके विश्वास का गलत फ़ायदा उठाया। पर प्लीज़, मैं जब भी सर को और यहाँ पर लेकर आऊँ या मैडम को लेकर आऊँ, आप सर को और मैडम को ये बात मत बताइएगा, क्योंकि सर की नज़रों में मेरी बहुत इज्जत है। मैं नहीं चाहता कि मैं सर की नज़रों में गिर जाऊँ। देखिए सर, ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगा कि आपके बेटे को कैंसर है और आप इसलिए ये सब झूठ बोल रहे थे। मुझे नहीं पता था कि आपकी ये मजबूरी है। और मैं आपको सर एक सलाह देना चाहूँगी। आपने ही बताया ना कि आपके साथ बहुत अच्छे हैं, आप पे बहुत भरोसा करते हैं, वो भी आँख बंद करके। तो अब बता दीजिए ना उन्हें, कब तक ऐसे छोटी चोरी करते रहेंगे? एक बात बताइए, अगर उन्हें पता चल गया कि उनका वफादार ड्राइवर उनके साथ ऐसे धोखाधड़ी कर रहा है, तो उन्हें कैसा लगेगा? उनका दिल तो टूट ही जाएगा, जिसपे वो इतना ट्रस्ट करते हैं। वो ऐसे कर रहा है उनके साथ, ऐसे ठगी कर रहा है। ये पैसे तो आपके उतने काम नहीं आएंगे। क्या पता उन्हें पता चले कि आप इतने मजबूर हैं, आपके बेटे को कैंसर हो गया है, तो वो आपकी मदद कर दे, आपकी सैलरी बढ़ा दे। मैं तो यही कहूंगी कि आप एक बार उनसे बात करके देख लीजिए, पक्का वो आपकी मदद कर ही देंगे। अब आप ही नहीं बताया ना कि वो बहुत अच्छे इंसान है, मुझे लगता है कि वो आपकी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, अभी तो नहीं। अभी जो मजबूरी मैंने आपको बताई है ना, मैं उस मजबूरी में घिरा हुआ हूँ, क्योंकि सर को सच्चाई बताने से ज़्यादा ज़रूरी है मेरे बच्चे की ज़िंदगी। बस एक बार मेरा बच्चा ठीक हो जाए, फिर मैं सर को सब कुछ बता दूंगा। पर जब तक जैसे भी ये चलेगा ना, मैं ऐसे ही चलाऊंगा। मैं जानता हूँ कि मुझे यहाँ पर कोई नहीं देख रहा है, और मेरे सर भी मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। और वो ईश्वर तो सब कुछ देख रहा है ना, पर उस भगवान को ये भी पता है मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, गलत नहीं कर रहा हूँ, बस अपने बच्चे की जान बचाने के लिए कर रहा हूँ। और आप चिंता मत करिए, मैं अपने सर को सब कुछ बताऊंगा। बस एक सही वक्त का इंतजार है मुझे। चलिए, मैं आपका बिल पे कर देता हूँ। ये लीजिए 2000 रुपये। मैं होप करती हूँ कि आपका बेटा जल्द से जल्द ठीक हो जाए और आपको ये सब ना करना पड़े। आपको कोई भी जरूरत हो तो मैं भी अवेलेबल हूँ, मैं भी आपकी मदद कर दूंगी। सनी, तू यहाँ पर? नमस्ते जी। नमस्ते। राहुल, स्कूल वाला। हाँ भाई, अरे कैसा है तू? मस्त। तू कैसा है? एकदम ठीक हो भाई। वैसे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? भाई मेरी छोड़, तू सिक्योरिटी गार्ड है इस कंपनी में? हाँ, यहीं पर मैं काम करता हूँ। तू बताना, तू यहाँ पर क्या करने आया है? मैं इस कंपनी का मालिक हूँ भाई। मतलब तू मेरी कंपनी में काम कर रहा है, मुझे पता ही नहीं था। कुछ ही बोले जा रहा है। तू यहाँ का ओनर है? हाँ भाई, मैं यहाँ का ओनर हूँ।
पर आज से पहले तुझे यहाँ पर कभी नहीं देखा। अरे यार वो दरअसल मेरी 2-3 ब्रांचेस हैं, ये मेरी मैनेजर संभालती है, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार आके देख लेता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे, इसलिए आया था यहाँ पे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू मेरी कंपनी में काम कर रहा है यार। और ये कौन है वैसे? ये हमारी धर्म पत्नी है भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्ते भाभी जी। क्या बात है यार, शादी वादी कर ली तूने, बहुत अच्छी बात है ये तो। वैसे तूने भाभी को यहाँ क्यों खड़ा कर रखा है भाई? चलना अंदर, ऑफिस में आराम से बैठ के चाय पीते हैं तीनों, आजा। अरे नहीं, ऐसी बात कर रहा है तू? मैं तेरी कंपनी में ये मामूली सा गार्ड की नौकरी करता हूँ और तू यहाँ का बॉस है। तेरे साथ हमारी थोड़ी औकात है चाय पीने की, और सबके सामने वो भी मजाक उड़ाएंगे, सब बोलेंगे कि ये 2 कौड़ी का इंसान के साथ चाय पी रहा है। क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई, तू दोस्त है मेरा। और मैं तुझे अंदर लेके जा रहा हूँ, देखता हूँ कौन रोकता है, आजा। नहीं, तू ज्यादा बकवास मत कर, मैं नहीं जाऊंगा तेरे साथ, चाय नहीं पीऊंगा। सबके सामने बड़े बड़े लोग हैं अंदर, और वैसे भी चाय पीना है ना तो हम बाहर पी लेंगे, आराम से बातचीत भी करेंगे बैठकर। यार क्या अच्छा नहीं लगता? तेरे भाई का ऑफिस है, आ तो सही एक बारी, और भाभी को धूप में खड़ा किया हुआ तूने। चुप कर, बकवास करे जा रहे हैं, बकवास करे जा, मारेंगे थप्पड़, उलझ जाएगा, दिमाग खराब कर रहा है। जा अंदर जा, जो भी तेरा मीटिंग वगैरह होगा करके आ, बाहर पियेंगे, फाइनल बता दिए ना तेरे को। सुनने वाला तो है नहीं तू, ठीक है आता हूँ थोड़ी देर में। सलीम, वो अंदर जाके ये मत बताइयो कि गार्ड तेरा दोस्त है, ठीक है? क्यों? फिर वही बात, अगर बताएगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे ना। देख, हमारा दोस्ती पर्सनल है, लोगों को बताने की क्या जरूरत है? और लोग तो मजाक बनाते रहते हैं यार, ठीक नहीं लगता। अच्छा लगता है? बताओ तुम भी। नहीं अच्छा लगता है यार, जाकर ये मत बोलियो। और हाँ, अब मुझे ज्ञान देने की जरूरत है, ये मत बोलियो कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जो बोल दिए वो बोल दिए, ऐसा ही करना है। तुझे नहीं बताना है तो नहीं बताना है। तेरे को समझना और समझाना दोनों ही बेकार है भाई, ठीक है? नहीं बोलूंगा भाई। खुश? हाँ जाऊं? हाँ भाई जा, ठीक है। हम तुमको बताए थे ना कि एक बचपन का दोस्त है सनी, वो यही था, बहुत अच्छा मित्र है हमारा। बहुत दिन के बाद मिला, बॉस बन गया यहाँ का। चाबी, ये किसकी चाबी है? जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे तब तो चाबी नहीं थी ना ये? नहीं, तब तो कोई चाबी नहीं थी। हमें लगता है कि आपके जो दोस्त थे उन्हीं की रह गई है, गिर गई होगी। हमको भी लगता है कि सनी यहाँ पर भूल के चला गया, उसका ना हरकत ये सुधरेगा नहीं। एक काम करो तुम ना, यही नहीं, तुम एक काम करो, घर चली जाओ और हम चाबी देकर आते हैं। ठीक है, तो फिर आप दे देना चाबी, हम निकलते हैं घर। हाँ, अपना ख्याल रखना। हाँ, आप आप लोग एक बार इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं, फिर बताइए मुझे। सनी यार, ये चाबी नीचे ही छोड़कर आ गया था, ले पकड़। वो 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसी हुई सर को नाम से बुलाने की? चेतना, क्या बदतमीजी है? मैंने क्या किया? सही तो किया। ये सिक्योरिटी गार्ड यहाँ आके आपको नाम से बुला रहा है। आपका ऑफिस है, आपका कैबिन है, ये इतना बड़ा हो गया है ये कि आके यहाँ के बॉस को नाम से बुलाएगा। अच्छा, अगर उसने मुझे नाम से बुला भी दिया तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? चोरी की उसने, हाथ उठाया मेरे ऊपर, या तुम्हारे से बदतमीजी की? प्रॉब्लम क्या है? अगर उसने मुझे नाम से बुला भी लिया चेतना, तो तुम थप्पड़ मार दोगी उसको? क्योंकि वो यही डिजर्व करता है सर। अपनी लिमिट क्रॉस करिए। इन लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से पोस्ट पे है। तो ये तो सर पे ही चढ़ गए। मुझे पता है सर, आज आते हुए आपने इसके सलाम का जवाब दे दिया होगा, तो इसने तो रिश्तेदारी बना ली, आके आपको नाम से बुला रहा है। सर इसलिए इसको मैंने चाटा मारा है, ताकि इसको सबक मिले, अगली बार से करेगा नहीं ऐसा। ये नाम बोल मेरा। सनी, बोल सनी, कैसा है तू? सनी कैसा है तू? हाथ उठा के देखो, उठा सकती हो? उठाओ। व्हाट आर यू डूइंग? आपके क्लाइंट्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो क्या सोचेंगे कि एक सिक्योरिटी गार्ड को आपने सर पे ही चढ़ा रखा है। आप अपनी मैनेजर को डांट रहे हो जो आपकी साइड ले रही है, आपकी रेपुटेशन की सोच रही हूँ सर मैं, और आप मुझे गलत साबित करने के लिए इस सिक्योरिटी गार्ड को सर पे चढ़ा रहे हो। इसको बोल रहे हो कि ये आपका नाम बोले। एग्जैक्टली चेतना, यहाँ मेरे क्लाइंट्स बैठे हुए, और उसके बाद तुम एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ बदतमीजी कर रही हो, उस पे हाथ उठा रही हो। जानती हो कौन है वो? कौन है वो? हाँ सर जानती हूँ, 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है जो बहुत जल्दी सर पे चढ़ जाता है। इसलिए सर मैं सबको बोलती हूँ, इन जैसे लोगों से ना प्यार से बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्यार से बात कोई करता तो वैसे भी नहीं है इनसे, और कोई अगर कर ले तो ये तो चिपक ही जाते हैं, चेप हो जाते हैं बिल्कुल। इसलिए बिल्कुल सही किया है सर मैंने। अब आज के बाद हिम्मत भी नहीं होगी कि पूछे बिना इस कैबिन में घुस जाए। मेरा कौन है चेतना, और क्यों मुझे नाम से बुला रहा है? जानती हो? हाउ वुड आई नो? आप पता नहीं क्यों इतने प्यार से बात कर रहे हैं इससे। सनी तू चुप कर,
बहुत सुन ली तेरी बकवास। तेरी बकवास की वजह से ना चाटा पड़ गया तुझे। चुपचाप खड़ा रह, नहीं तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा आज, समझा? एक शब्द और नहीं। हाँ जी, चेतना जी। कौन है वो? क्या लगता है मेरे को? यही एक सिक्योरिटी गार्ड ही तो है। Exactly, चेतना, हाउ वुड यू नो? तो तुमने रिएक्ट क्यों किया? बचपन का दोस्त है मेरा वो, इसलिए मुझे नाम से बुला रहा है। और नाम से तो क्या, अगर वो मुझे गाली भी देगा ना तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोस्ती में स्टैंडर्ड नहीं देखा जाता। चेतना, समझ में आया? तो आज के बाद इसके ऊपर हाथ उठाने से पहले 10 बार सोच लेना। सर ये आपके बचपन का दोस्त है। सर मुझे कैसे पता होगा? आप देखिए इतनी बड़ी कंपनी के मालिक है और सिक्योरिटी गार्ड। और सर अगर दोस्त था भी तो बचपन का दोस्त था। अब आप बच्चे नहीं रहे, बहुत बड़े हो चुके हैं और स्टैंडर्ड भी इससे बहुत ऊंचा हो चुका है। तो आपको ना एक सजेशन दूंगी एज अ मैनेजर कि इससे दोस्ती तोड़ दीजिए। तो सर क्या रेपुटेशन आपकी रह जाएगी? ये क्लाइंट्स भी सोच रहे होंगे कि ये सिक्योरिटी गार्ड से ऐसे बात कर रहा है, बाहर से लोग आएंगे वो भी देखेंगे कि एक मालिक सिक्योरिटी गार्ड को बिल्कुल गले ही लगा के बैठा हुआ है। सर क्या इज्जत रह जाएगी? आई नो दोस्त रह चुका है आपका, लेकिन अब इससे दोस्ती रखने की जरूरत नहीं है। और सर अगर मैंने हाथ उठा भी दिया, सीनियर हूँ, सिखाऊंगी ना इसे कि क्या सही है क्या गलत, क्या इसके दायरे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। As I told you, चेतना, दोस्ती में कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। और तुम मेरी इज्जत करो या ना करो, ये मेरा दोस्त है और 100 लोगों को बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेरे क्लाइंट्स बैठे हैं, तुम खड़ी हो, बाहर मेरा स्टाफ है, मुझे बताने में कोई परेशानी नहीं है। अगर तुम लोगों को परेशानी है तो तुम जा सकते हो। इज्जत तो तुम लोगों को मेरी करनी ही पड़ेगी, समझ में आई? और साथ में इसकी भी, समझ में आई? और ये मेरा दोस्त है इस बात के लिए नहीं, ये इंसान है इस बात के लिए। और क्या बोल रही हो तुम? स्टैंडर्ड? चेतना, ये जितनी भी कंपनीज है ना, ये सब मैंने 10 साल में खड़ा किया है। उससे पहले मैं भी बहुत गरीब था, ये इंसान था मेरे साथ। हम साथ में स्कूल गए हैं, साथ में ग्राउंड में खेले हैं, एक समोसा तक साथ में शेयर किया हम लोगों ने। और अगर आज मैंने थोड़े से पैसे ज्यादा कमा ली तो क्या करूं? मैं अपनी दोस्ती तोड़ दूं उसके साथ? हाँ चेतना, तुम्हारे लिए होते होंगे स्टैंडर्ड्स दोस्ती के, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए मेरा वो तब भी दोस्त था और आज भी दोस्त ही है, समझ में आई? और मेरे दोस्त के नाते नहीं तो एक इंसान के नाते तुम्हें उसको इज्जत देनी पड़ेगी। एंड यू नो व्हाट चेतना, तुम्हारी ये हरकत देख के ना मुझे एक चीज समझ में आ गई है। जानती हो क्या? The thing is, you are not a great manager. तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, तुम पूरी बात जाने बिना रिएक्ट कर देती हो। और मैंने इतनी बड़ी कंपनी तुम्हारे भरोसे छोड़ रखी है। 1-2 महीने में सिर्फ एक आध बार आता हूं मैं यहाँ पे चक्कर मार। जितना इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता मैं अपनी लाइफ में। वैसे ही बड़ी मुश्किल से ये कंपनीज खड़ी की है मैंने, तो बेहतर यही है कि तुम अभी इसी वक्त इस मीटिंग को, इस कैबिन को और इस ऑफिस को छोड़ के चली जाओ। समझ में आया? यू आर फायर्ड चेतना। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? अब मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं, जितने साल से आपका बिजनेस संभाल रही है, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड की वजह से। आई नो सर आपके इमोशन जुड़े हुए हैं इसके साथ, लेकिन प्लीज प्रैक्टिकल होकर सोचिए। आप इसके चक्कर में इतनी अच्छी मैनेजर को छोड़ देंगे? कितने टाइम से आपका बिजनेस संभाल रखा है, कभी कंप्लेंट मिली है? और बिल्कुल सही करा है मैंने सर, और पता नहीं आपको किस बात का बुरा लग रहा है। सर मैंने तो बस आपको सजेस्ट ही करा था कि इससे दोस्ती तोड़ दीजिए, और आप मुझे ही जॉब से निकाल रहे हैं। सिर्फ क्या ही बोलूं सर मैं आपको। नहीं चेतना, मैं तुम्हें इसकी वजह से नहीं निकाल रहा हूं, मैं तुम्हें तुम्हारी हरकतों की वजह से निकाल रहा हूं। मुझे अपनी कंपनी में ऐसी मैनेजर चाहिए ही नहीं जिसको लोगों की इज्जत करनी ना आती हो। तो अब एक काम करो, अपना ये फोन, अपनी डायरी तो ऑफिस की, अपना फोन उठाओ, बाहर कैबिन से अपना बैग उठाओ, चले जाओ यहाँ से, चलो। सनी मेरा दोस्त, देख शांत हो जा। आज मिले हैं, खुशी की बात है ना। और आज का दिन अगर ऐसे करेगा तो अच्छा थोड़ी लगता है यार। मानते हैं कि ये मैडम गलती कर दी, मेरे ऊपर हाथ उठा दी, कोई बात नहीं, रहने दे। और मैडम आप भी बहुत गलत किए, ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए, पूछ लेना चाहिए ना। ऐसे मैं पागल थोड़ी हूँ जो आकर इसका नाम लूंगा, पूछना चाहिए क्या बात है। वैसे ये समझदार है, समझ जाएंगे। ज्यादा ज्ञानी मत बन मेरे सामने, समझा? अब तेरे को जो बोल रहा हूँ चुपचाप सुन। आज के बाद तू यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं करेगा, समझा? और अगर मैं तेरी बात मान रहा हूँ, उसको नौकरी से नहीं निकाल रहा हूँ, तो तुझे भी मेरी बात माननी पड़ेगी। आज के बाद तू मेरे साथ रहेगा, मेरे काम संभालेगा, इस कंपनी को समझेगा और एक अच्छी पोस्ट पे काम करेगा, समझा? ताकि इस जैसे लोग तेरे से बदतमीजी नहीं कर पाए। अगर तूने मेरी बात टाली तो मजबूरन मुझे भी तेरी बात टालनी पड़ेगी। तेरी मर्जी है,
चुपचाप या तो उस कुर्सी पे जाके बैठ, मेरा काम समझ, नहीं तो इसको अपने साथ बाहर ले जा, तेरी मर्जी। अच्छा ठीक है भाई, तू चाहता है कि मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ना करूं, चल ठीक है, मैं नहीं करूंगा। तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। खुश? सॉरी बोलो उसको। सर मैंने कहा सॉरी बोलो उसको। सॉरी। गुड। और तू आज के बाद तू मेरे साथ काम करेगा, सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं करेगा, समझा? भाई है तू मेरा, चुप एकदम। अब एक काम कर, चेयर ले और बैठ यहाँ पे, कैसे काम करता हूँ देख ये सब। तेरी बात मान रहा हूं ना, नहीं निकाल रहा इसको नौकरी से, बैठ।